इस बार ठंड ने इस गांव को पूरी चपेट में ले लिया था। सुबह का समय था और बर्फीली हवाएं घर में घुस रही थी। छोटे से घर में एक कोने में बैठा किशन ठंड से बचने की न काम कोशिश कर रहा था। उसकी बीमार पत्नी और एक उसकी बेटी मुन्नी जो ठंड से बचने की न काम कोशिश कर रही थी। किशन, जब तुम घर पर नहीं थे तब शीला चाची घर पर आई थी। हमारे गांव से किसी ने हमारी हालत के बारे में बताया था। घर जाते समय उन्होंने हमारी बेटी कुछ खाने की चीजें दी थी। रसोई घर लाकर हमारी बेटी को खिला दो और तुम भी खा लो। मुझे चलने तक की हिम्मत नहीं है। क्या कहा शीला? चाची आई थी? हाँ, एक बही तो है जो हमारे गांव में हमारे बारे में इतना कुछ सोचती है, वरना आजकल दुखरों का ख्याल तक किसी को नहीं आता। वो भी हमारी तरह परेशान रहती है। जब से उनके पति की मौत हो गई हे तब से वह दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैं रसोई से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ सुसमिता। क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए? आपको खाना नहीं मिला क्या? रसोई में खाना नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया है। मुझे लगता है बिल्ली आई होगी और उसने ही खाना खा लिया होगा। इसे ही कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में नहीं होता है वो हमें चाहकर भी नहीं मिलता। अब हम क्या करेंगे जी? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और हम अपनी बेटी को क्या खिलाएंगे? तुम परेशान मत हो सुसमिता। मैं बाहर जाकर काम की तलाश करता हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं शाम तक कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। और बाहर का मौसम देखकर लग रहा है आज तो तूफान आने वाला है। तुम घर में ही रहना, वरना तुम अधिक बीमार हो जाओगी। मैं चलता हूँ। अब आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हर रोज यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। मुझे लगता है कि ठंड के कारण लोग घर में ही कैद होकर रह गए हैं, पर मुझे कोई काम करना ही होगा। मैं आज यहीं पर खड़ा रहता हूँ। न जाने कोई सेठ मुझे काम दे दे। यह सेठ जी तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इनसे पूछ लेता हूं कि तुम्हें किसी मजदूर की जरूरत है। सेठ, मेरा नाम किशन है। मैं आसपास के गांव में मजदूरी करता हूं। क्या आपको कोई मजदूर की जरूरत है? और मैं कम पैसे में आपका काम कर दूंगा और मैं अच्छा काम करता हूं। क्या तुम्हें सेठ नजर आता हूं? मैं एक जरूरी काम से जा रहा था। जाते वक्त तुमने टोक दिया। अब पता नहीं मेरा काम पूरा होगा या नहीं जाने कहां से चले आते हैं। सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। किशन, यहां तुम क्या कर रहे हो? इतनी ठंड और कितनी जोर हवाएं चल रही है और तुम्हें ठंड नहीं लगती? हे क्या, घर जा, नहीं तो बीमार हो जाएगा। काका, काम की तलाश में घर से निकला था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। काका, आप कहां जा रहे हैं इतनी ठंड में? मैं तेरी काकी के लिए किसी डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूं और तुम्हें इतनी ठंड में कोई काम नहीं देगा। अब तुम घर जाओ, अपने शरीर को कष्ट मत डालो। सच कहूं तो काका, मुझे भी ठंड लग रही है। जी करता है मैं आग के सामने ही बैठा रहूं, परंतु मेरे घर में खाना खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। आप सही तो हो ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। ठंड तो हमारे गांव में अपना कहर मचा रही है। क्या हुआ आपको? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं ठीक हूं सुसमिता, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। ठंड के कारण बाजार में कोई नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पिताजी, आप एक चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? इतनी ठंड में हमारी दुकान अच्छी तरह चलेगी। हाँ जी बेटी, सही कह रही है। आप अब चाय बेचने लगो और घर चलकर सभी लोगों को चाय पिलाओ। ठीक है, मैं
अब ऐसा ही कर। अगले दिन किशन गांव के बाहर चाय की दुकान खोल लेता है और शहर से आने जाने वाले लोगों को चाय पिलाने लगता है। एक दिन किशन अपनी दुकान पर था, तभी कुछ गुंडे उसकी दुकान पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं। एक कप चाय दो मुझे। किशन उन्हें चाय दे देता है, उसकी चाय पी लेते हैं, परंतु उसे पैसे नहीं देते। पैसे तो मुझे दे दो, आपके 50 रुपए हुए हैं। तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग कौन है, नहीं तो मुझसे पैसे नहीं मांगता। तुम लोग कोई भी हो, मुझे अपने पैसों से लेना देना है। आती है। किशन फिर पुलिस को बुला लेता है। कुछ देर बाद पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेती है, परंतु वह गुंडे कहते हैं कि मैं जिस दिन जेल से बाहर निकलूंगा वह दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पुलिस गुंडों को पकड़ ले जाती है, परंतु किशन को जरा सा भी एहसास नहीं था। कुछ साल बाद एक दिन किशन शहर में चाय बेचने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वह गुंडे मिल जाते हैं। उनके पास कई सारी बंदूकें थीं और किसी के पास चाकू था। वह गुंडे किशन को गोली मार देते हैं और कहते, हे जैसी करनी बेसी भरनी। इतना कहते ही वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। किशन का शरीर उस रोड पर कई घंटे तक पड़ा रहे। देर बाद वहां पर लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं उठाता। माँ क्या हुआ, कुछ बोलो ना माँ। माँ बेटी मुझे लगता है मैं नहीं बचोगी नहीं। माँ मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती। किशन की बेटी बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी और तेज बारिश भी हो रही थी। मुन्नी इतनी ठंड में चली जा रही थी, लेकिन वह डॉक्टर के घर पे पहुंचने में देर हो जाती है। मुन्नी डॉक्टर के घर के बाहर वह देखती है कि डॉक्टर का घर बंद है। मुन्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी उसे रास्ते में उसे एक चिक की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज मुन्नी की माँ की होती है। मुन्नी जल्दी घर की ओर चलने लगती है। वह देखती है कि उसकी माँ इस दुनिया जा चुकी है। मुन्नी इतनी ठंड में अकेली हो चुकी थी, ऊपर से माँ और बापू की मौत होने के कारण वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। आज फिर इस ठंड ने एक परिवार को अगली सुबह गांव वाले किशन के घर के बाहर जमा हो गए। लोगों ने कई तरह की बातें करना शुरू कर दी।